प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होसन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। इस समय आइए हम पवित्र बाइबल से एक सुंदर श्लोक पढ़ें। मैं यशाया की पुस्तक अध्याय 58 श्लोक 11 से पढ़ रहा हूं। प्रभु तुम्हें निरंतर मार्ग दिखाएगा और सूखे में तुम्हारे प्राणों को तृप्त करेगा और तुम्हारी हड्डियों को सुदृढ़ करेगा। तुम सींचे हुए बगीचे और जल के सोते के समान होगे, जिसका जल कभी नहीं सूखता। देखिए, यहां हम एक बहुत ही धन्य अनुभव देखते हैं। सूखे के समय में वो हमें तृप्त करता है, वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। हम सींचे हुए बगीचे के समान होंगे, जल के सोते के समान जो कभी नहीं सूखता। अगर हम इसके बारे में सोचें तो ये आशीर्वाद कब पूरा होगा? जल के झरने के समान, बगीचे के समान, सूखे में तृप्त होना, हड्डियों को मजबूत करना और स्वस्थ जीवन जीना, ये सभी आशीर्वाद तब होते हैं जब वो हमारा मार्गदर्शन करता है, न कि तब जब हम उससे दूर होते हैं। नहीं तब जब हम इस दुनिया में ताकत, प्रभाव, धन और बहुतायत वाले लोग होते हैं। ये तभी होता है जब वो हमारा मार्गदर्शन कर रहा होता है, जब हम उसके मार्गदर्शन में चल रहे होते हैं, जब वो हमारे आगे चलता है, हमें चलना सिखाता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। तब हमारे आशीर्वाद वैसे ही होंगे जैसे हमने अभी पढ़ा। लेकिन आज हम अपने विचारों से प्रेरित हो रहे हैं, अपनी बुद्धि पर भरोसा कर रहे हैं और उसके कारण हम इन दिव्य आशीर्वादों से दूर होते जा रहे हैं। ये एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। जब वो हमारा मार्गदर्शन करता है तो हम एक धन्य और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। आइए हम पवित्र बाइबल से एक और श्लोक भी पढ़ें। भजन 48 श्लोक 14। क्योंकि ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारा मार्गदर्शक रहेगा। इसका अर्थ है, जब तक हम इस संसार में रहेंगे वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। इसका क्या अर्थ है? जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे हम सूखे के दौरान संतुष्ट रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और हमारा जीवन एक बगीचे और झरने की तरह होगा। हमारे जीवन के सभी दिन वो हमें कुछ समय के लिए मार्गदर्शन नहीं करता है और फिर गायब हो जाता है। वो हमें अनाथ नहीं छोड़ता है। हमारे जीवन के सभी दिन वो हमारा मार्गदर्शन करता है। जो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, जिन्होंने हमें खरीदा है, जो हमारे साथ हैं, ये लोग थोड़े समय के लिए ही हमारे साथ रहेंगे। वे थोड़े समय के लिए हमारे साथ चलेंगे। वे हमारा हाथ थामेंगे और कुछ समय के लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन अंततः हर व्यक्ति को छोड़ना होगा। लेकिन एक जीवित, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, शुरुआत और अंत, अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम। जीवित, वो मृत्यु तक हमारा मार्गदर्शन करेगा। वो अंत तक हमारे साथ रहेगा। वो हमारा मार्गदर्शन करने वाले एक नेता के रूप में प्रकट होगा। फिर ये धन्य जीवन हमारा होगा। मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। वो हमारा मार्गदर्शन कैसे करेगा? ये अच्छा है कि वो हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन कैसे? पवित्र बाइबल में यशाया अध्याय 40 श्लोक 11 मैं पढ़ रहा हूं। वो चरवाहे की तरह अपने झुंड को चराएगा। वो मेमनों को अपनी बाह में समेटेगा और उन्हें अपनी गोद में उठाएगा, और जो बच्चे हैं उन्हें धीरे से ले जाएगा। देखिए, ये श्लोक कितना अद्भुत है। वो हमें कितनी सावधानी से मार्गदर्शन करता है। वो हमें सिर्फ हमारी कमीज से नहीं घसीटता या जबरदस्ती नहीं खींचता। इस मानसिकता के साथ नहीं कि चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो, चाहे ये मुश्किल हो या ना हो, चूंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें अपना सिर झुकाकर मेरे पीछे चलना चाहिए। नहीं, प्रियजनों, देखिए हम कितना अद्भुत श्लोक पढ़ रहे हैं। वो चरवाहे की तरह अपने झुंड का मार्गदर्शन करेगा। वो मेमनों को अपनी बाह में समेटता है और उन्हें अपनी छाती के पास रखता है। वो बच्चों को धीरे से ले जाता है। ईश्वर के प्यारे बच्चों, हमें कितना जिम्मेदाराना मार्गदर्शन मिलता है। कुछ मामलों में हम कई मामलों में जल्दबाजी करते हैं।
हमारे दिल संकीर्ण सोच वाले होते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो तुरंत हो जाए। हम चीजों को तुरंत पाना और पाना चाहते हैं। हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन भगवान जानता है। वो जानता है कि हमें कब, कहाँ, कैसे और क्या आशीर्वाद देना है। वो जानता है कि हमें कैसे एक धन्य और संतोषजनक अनुभव में ले जाना है। वो हमें धीरे से ले जाता है। कुछ लोग जब वे प्रार्थना के लिए आते हैं तो पूछते हैं, हम इस मामले को शुरू करने जा रहे हैं, कृपया प्रार्थना करें कि यह कार्य सफल हो। मासूमियत से वे कहते हैं, हम इस कार्य को भगवान को सौंप रहे हैं, कृपया प्रार्थना करें कि यह उनकी इच्छा के अनुसार हो। वे ऐसा नहीं पूछते। वे कहते हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं, कृपया प्रार्थना करें कि यह सफल हो। प्रियजनों, ये मासूमियत है। वो सुंदर जीवन जो उस मार्ग पर है जहां वो हमें धीरे धीरे ले जाता है, उसका वर्णन केवल वे ही कर सकते हैं जिन्होंने इसका स्वाद चखा है। शांति और आराम उन अनुभवों में मिलता है जो धीरे धीरे, कदम दर कदम बढ़ते हैं, रातों रात अमीर बनने से नहीं, कम समय में समृद्ध होने से नहीं, या अचानक महान ऊंचाइयों पर पहुंचने से नहीं। ये अनुभवात्मक मार्गों के माध्यम से होता है जहां ईश्वर दाया या बाया भाग नहीं हटाता, बल्कि हमें तब तक अपनी देखभाल में रखता है जब तक वो हमें सबक नहीं सिखा देता। उन पाठों में जो वो सिखाता है, जब हम उन्हें सीखते हैं और उन अनुभवात्मक मार्गों से चलते हैं, तो उच्च पदों पर पहुंचने वालों के अनुभव अलग होते हैं। बिना जाने, बिना इसके मूल्य को समझे, हम अपनी आंखों से उन लोगों की स्थिति देखते हैं जो बिना अंतर्दृष्टि के चढ़ते हैं। वो स्थायी रूप से नहीं टिकेगा, ताकि किसी के पैर में चोट न लगे और ताकि हमारे पैर कहीं फिसले नहीं। वो हमें अपनी छाती में ले जाता है और धीरे से हमारा नेतृत्व करता है। भगवान, जो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, वो नेता है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जैसा कि हम इस श्लोक में देखते हैं। दूसरे बिंदु पर आते हुए पवित्र बाइबल में मैं यशाया अध्याय 49 श्लोक 10 पढ़ रहा हूं। जो उन पर दया करता है वही उन्हें ले जाएगा, वो उन्हें जल के सोतों के पास ले जाएगा। वे न तो भूखे रहेंगे, न प्यासे, न ही गर्मी और न ही धूप उन्हें परेशान करेगी। प्रियजनों, क्या ही धन्य वचन है। वो हमें कैसे ले जाता है? वो हमें जल के सोतों के पास ले जाता है। परिणाम स्वरूप न तो भूख लगेगी और न ही प्यास, न ही गर्मी और न ही जलती हुई धूप उन्हें परेशान करेगी। ये कितना सुरक्षित जीवन है। प्रियजनों, जल के सोतों के पास ले जाने का अनुभव एक समृद्ध जीवन है, भरपूर जीवन। भूख से मरना नहीं, प्यास में तड़पना नहीं, जीवन को कठिनाई में घसीटना नहीं। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, खुद को थकाते हैं, फिर भी वे उतना नहीं कमा पाते जितना पर्याप्त है। वे थकान, थकावट और असंतोष का अनुभव करते हैं, अपने कंधों पर बोझिल जीवन ढोते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर की योजना के अनुसार चलने वाला मार्ग नहीं है। क्योंकि वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार अनुभव नहीं होते, इसलिए वे ऐसे कठिन अनुभवों का स्वाद लेते हैं। प्रियजनों, इस संदर्भ में मैं आपको यही बता सकता हूं कि यदि आप अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और यदि आप उसके द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हैं, तो आप जल के झरनों द्वारा नेतृत्व किए जाने की प्रचुरता का अनुभव करेंगे। भजनहार दाऊद को देखें। वो ईश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति था। ईश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति का अर्थ है वो व्यक्ति जो ईश्वर के हृदय के अनुसार नेतृत्व करता है। ईश्वर उसे अपनी इच्छानुसार नेतृत्व करता है और दाऊद उसके अनुसार चलता है। हम उसकी गवाही सुनते हैं, है ना? उसने कहा, मेरा प्याला भर गया है। देखिए उसका जीवन कितना भरपूर था, ये कितना समृद्ध जीवन था। तो फिर आज हम उस प्रचुरता का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम वे नहीं हैं जो उसके हृदय के अनुसार नेतृत्व किए जा रहे हैं। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं। हम अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं।
हम अपने विचारों को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए आशीर्वाद हमसे दूर हो जाता है। ये सत्य है। न तो गर्मी और नहीं मृग तृष्णा उन्हें प्रभावित करेगी। मृग तृष्णा का क्या अर्थ है? दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वहां पानी का झरना है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वहां पानी के बहुत सारे कुंड हैं। आज कई स्थितियों में हम ये सोचकर भी भागते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें समृद्धि मिलेगी, अगर हम वैसा करेंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। कितनी ही बातों में हम धोखा खा जाते हैं, कितनी ही बातों में हम निराशा और हताशा में लौट आते हैं। जो लोग उसके हाथ से चलते हैं वे इस तरह धोखा नहीं खाएंगे। न तो गर्मी और न ही मृग तृष्णा उन्हें प्रभावित करेगी। हम उसके मार्गदर्शन के माध्यम से महान जीवन के अनुभव प्राप्त करेंगे। प्रियजनों, अगर हम, हमारे परिवार एक समृद्ध, आरामदेह और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो हमें उसके सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए और उसके हाथ से चलना चाहिए। मैं आपको एक और छोटी सी बात भी याद दिलाना चाहता हूं। जॉन के सुसमाचार में अध्याय 16 श्लोक 13 अगर हम देखते हैं, जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सभी सत्य का मार्गदर्शन करेगा। पवित्र आत्मा के माध्यम से वो हमें सभी सत्यों में मार्गदर्शन करेगा। इसका मतलब है वो हमें आध्यात्मिक विकास में ले जाता है। हमने प्रभु पर विश्वास किया, हमने उनके वचन को स्वीकार किया। उनका वचन सत्य है, हमारा प्रभु सत्य है। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा के माध्यम से सभी सत्यों में यानी एक विकासशील चरण में वो हमें आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन करेगा। कुछ लोग आध्यात्मिक विकास में नहीं आते हैं। वे कहते हैं, मैं बच गया हूं, मैंने बपतिस्मा प्राप्त किया, ये हो गया, बस इतना ही। वे आध्यात्मिक चीजों में बढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। विश्वास से अधिक विश्वास तक, पवित्रता से अधिक पवित्रता तक, मसीह में पूर्ण परिपक्वता तक बढ़ने के लिए वे खुद को एक ईसाई परिवार कहते हैं और कहते हैं, यदि संभव हो तो मैं रविवार की पूजा में भाग लूंगा, और बस इतना ही। इससे आगे कोई विकास नहीं है। लेकिन अगर प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। हम सभी सत्यों में चल सकते हैं। हम वो आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं जो सभी सत्य में है। सभी सत्य में मसीह के साथ एक होने से हम आध्यात्मिक रूप से बहुतायत में मजबूत होते हैं। प्रभु के लिए गवाहों के रूप में नेतृत्व किए जाने से हम मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के माध्यम से सभी सत्य में नेतृत्व किए जाते हैं तो हम पूर्णता की ओर बढ़ते हैं और मसीह के साथ रहने के लिए आवश्यक योग्यता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम आज खुद से एक सवाल पूछें, हम कैसे नेतृत्व कर रहे हैं और हम किसके द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हैं? अगर हम उनके द्वारा नेतृत्व किए जा रहे हैं तो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। वो हमारा नेतृत्व कैसे करते हैं? सबसे पहले वो हमें धीरे से ले जाते हैं। दूसरे, वो हमें पानी के झरनों के पास ले जाते हैं। तीसरे, वो हमें सभी सत्य में ले जाते हैं। हम इसे पद में देखते हैं, तो आइए हम खुद को उनके हवाले कर दें, ये इच्छा रखते हुए कि वो हमारा नेतृत्व करें। आइए हम खुद को सिर से पैर तक उनके प्रति समर्पित करें। हे प्रभु, अनुग्रह और सत्य से भरे हुए जीवन के प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता, हमें संसार के द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहिए, नहीं मनुष्यों द्वारा निर्देशित होना चाहिए, हमें आपके द्वारा निर्देशित होना चाहिए। हमने ध्यान किया है कि आप वो ईश्वर हैं जो धीरे से नेतृत्व करते हैं, वो ईश्वर जो जल के झरनों के पास ले जाता है, वो ईश्वर जो सभी सत्यों की ओर ले जाता है। हमें उसी तरह से नेतृत्व करें। हमें आपके आगमन के लिए तैयार होने और आपके साथ एक होने में मदद करें। हमें से प्रत्येक को आपके मार्गदर्शन के अद्भुत हाथ में सौंपते हुए हम यीशु के गौरवशाली नाम में प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, पिता, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें।
मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन भरपूर अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। अनुग्रह के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।